जय हिंद एंड नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। एक डाउट आ रहा था एसपीजी और एनएसजी के बारे में कि कैसे जा सकते हैं हम, विलिंगनेस जा सकते हैं या फिर सीएसए की तरफ से भेजा जाता है, हम कैसे इसके अंदर जा सकते हैं, क्या टेन्योर रहता है, क्या अलाउंस मिलता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया होता है, सारी चीज़ें का बताऊँगा, ठीक है। और कोई डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, लास्ट तक देखना, सारा कुछ क्लियर होगा। और मैं गया क्यों नहीं ये सब लास्ट में बताता हूँ। और ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेन्योर के बारे में और एनएसजी के बारे में। देखो, आप ट्रेनिंग कर ली, ख़त्म, आपने यूनिट में गए। यूनिट के बाद आपको 4 साल का सर्विस करनी होती है। ऐसे 5 साल है, लेकिन उसमें ट्रेनिंग इंक्लूड होती है, तो आप ऐसे 5 साल मान लो ट्रेनिंग इंक्लूड करके, ठीक है। उसके बाद आप विलिंग भी जा सकते हो और यूनिट कमांडर भी आपको भेज सकता है। विलिंग जाने का चांसेस कुछ नहीं है, बस आपका क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। तो और आप उसको भर के दे दो अपने यूनिट कमांडर को एप्लीकेशन कि सर आई वांट ज्वाइन एनएसजी एंड वांट टू ट्रेनिंग, ठीक है। तो अगर खाली होगी वैकेंसी, जब भी डिप्यूटेशन आएगा वो उनकी तरफ से, तो फिर आपको देखा जाता है कि कौन विलिंग है, तो फिर आपको भेज दिया जाता है। और जाते हो आप वहाँ पे, आपकी बेसिक नीड्स क्या क्या होती है, बेसिक चीज़ें क्या क्या होती है शुरू में, वो मैं बताता हूँ। 35 साल होनी चाहिए आपकी एज, मतलब 35 साल से नीचे की एज आनी चाहिए, ऊपर से नहीं होनी चाहिए। जब आप एप्लीकेंट देते हो ना एप्लीकेशन, तो 35 साल के नीचे की आप होनी चाहिए। 5 साल सर्विस हो गई आपकी। और मेडिकल सेप ये होता है, सीएसए में चलता है कि आप प्रॉपर फिट हो, परफेक्टली आपकी सब कुछ ठीक है, तो मेडिकल सेप 1 होता है वो। मेडिकल सेप 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता है। बाकी 2 में थोड़ी बहुत माइनर प्रॉब्लम होगी, 3 में थोड़ी मेजर प्रॉब्लम होगी, ऐसे चलता है। तो आपका मेडिकल सेप 1 होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई इंजरी ना करा ले और अपने आप को फिट रखे, रनिंग करे अच्छे से, मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आप लोगों को। बेसिकली मेन मोटिव यही है बोलने का, मेडिकल सेप 1 होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी मेजर और माइनर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए भाई, सबसे पहली बात का। और मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, मेडिकल का चल भी जाता है कैसे ना कैसे जुगाड़ करके, लेकिन पनिशमेंट का नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सर्विस बुक में आपकी शो होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी ड्यूटी बढ़िया से करना और कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे आपको पनिशमेंट मिल जाए। और ताकि आपका सारा जो आपको अवेल कर सकते हो बेनिफिट, वो सब आप खोज सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो आप। और उसके बाद आता है कि सर्विस रिकॉर्ड में कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। और एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट होती है, वो हर साल यूनिट कमांडर देता है। साल के एंड में मिलती है, जैसे दिसंबर हो गया अब हमको मिलने वाली है। तो इसमें कुछ नहीं, आपने ड्यूटी क्या की, कैसे परफॉर्मेंस दी, यूनिट कमांडर ने जो टास्क दिया आपको वो आपने कंप्लीट किए नहीं किए, मतलब इन चीज़ों का ही होता है। बाकी तो सबका ठीक ही रहता है, लेकिन होता है ना कुछ मकरागिरी, डिफ़ॉल्टर फौज में वर्ड यूज़ किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि आदेश को मानना नहीं होता, जो बोल रहा है उसको नहीं होता, ड्यूटी पे नहीं जा रहे, दारू पी के आ रहे हैं, तो वो उनका रिकॉर्ड ख़राब करते हैं। और ये रिकॉर्ड वहाँ चढ़ता है और उस चीज़ को देखा जाता है। अगर आपका ये ठीक नहीं है तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप कितने भी फिट हो, आप कितने भी खतरनाक आदमी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से आपका। देखो, एक चीज़ माननी पड़ेगी आपको, ये बात फोर्स है। और पता है, फोर्स में ज़्यादा पढ़े लिखे और बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे दोनों की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट इंसान की ज़रूरत होती है, जो नॉर्मल पढ़ा लिखा हो और अपने टास्क को कंप्लीट कर ले, और बस इतना ही चाहिए फौज में। ज़्यादा स्मार्ट और स्मार्ट भी नहीं चाहिए होता है कि वो बस अपना ही ध्यान रखे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, अपना काम करना अच्छे से और अपने आप को फिट रखना और आदेशों को पालन करते रहना। बाकी ये चीज़ें हो गई। तो अपनी एनुअल रिपोर्ट अच्छे से क्लियर रखना, आदेशों को मानना और अपनी ड्यूटी बढ़िया से रखना, बस मेन मोटिव ये है मेरे कहने का, ठीक है। इसके बाद जब आप फिर जाते हो, मान लो आपका हो गया कि आपको भेज दिया गया, इसके बाद क्या क्या होता है एनुअल रिपोर्ट में, सॉरी जो आपका क्राइटेरिया होता है मैच के लिए। शुरू शुरू में स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या होगा, रनिंग होगी भाई, 2.16 मीटर होगी, वही 6 साढ़े 6 मिनट में होगी। मतलब जो क्राइटेरिया होता है ना बेसिक, वही होता है। चिनअप हो गए, पुलअप हो गए, 9 फीट डिच हो गई, और क्या हो गया, रोप क्लाइंबिंग हो गई। और इसमें रोप क्लाइंबिंग में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में होता है कि एल साइज़ में चढ़ते हो आप, और सेकंड में होता है कि मतलब बिना पैर टच किए वैसे दोनों हाथों से चढ़ रहे हो। मैं डाल दूंगा अगर चाहिए आपको वीडियो, तो हमने बना रखी थी। और थर्ड में होता है कि बिल्कुल पैरों की ग्रिप बना के आप चढ़ रहे हो, ठीक है। तो सब कोई सब चढ़ सकते हो। एल फर्स्ट साइड सबसे ईजी लगता है, लेकिन वो दिखने में हार्ड है, लेकिन सबसे ईजी फर्स्ट रहता है। इन पे नंबर मिलते हैं, पता है, ठीक है। तो इन पे नंबर मिलते हैं, जैसे थर्ड का 2 हो गया, और थर्ड का 3 हो गया, सेकंड का 4 हो गया, और फर्स्ट का 5, फर्स्ट क्लास का। तो ऐसे 3 4 5, तो जितने आपके नंबर होंगे तो उस हिसाब से आपको रिकमेंड किया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और मतलब मेनली यही है कि आप फिजिकल फिट रखो खुद को। अगर फिजिकल फिट रखोगे खुद को तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई। और फिर फायरिंग,
बेसिक फायरिंग आपकी एफिशिएंसी ठीक होनी चाहिए एलएमजी और ग्लोक में, सॉरी इंसास में और ग्लोक में, इन दोनों में ठीक रखोगे तो मतलब ये चाहिए वहाँ पे बेसिक, मतलब आपको आनी चाहिए शूट, निशाना, टारगेट थोड़ा बहुत आप हिट कर पाओ। और विजन 6x6 चाहिए इसमें, क्योंकि सबसे मेन काम ही एनर्जी का है, ऑपरेशन का है। ऐसे में जीडी ड्यूटी तो है नहीं कि आप जीडी ड्यूटी करोगे और नॉर्मल आपका काम हो जाएगा, नहीं, इसमें तो आपको ऑपरेशन जाना पड़ेगा। तो इसमें आपको विजन 6x6 चाहिए होता है। और हाइट तो थोड़ी बहुत चल जाती है, एसपीजी में हाइट 6 फीट करिए, एनर्जी में तो जो से मतलब क्राइटेरिया पहले का वही है, ठीक है। एनर्जी सॉरी एसपीजी में चेंज कर दिया, एसपीजी का मैं आऊँगा भी, एनर्जी का बता रहा हूँ, ठीक है। एसपीजी भी आते हैं फिर, ये हो गया। फिर कितने दिन का कोर्स होता है ये? भाई ये होता है 3 मंथ का कोर्स होता है। आप स्क्रीन टेस्ट कर लिए तो फिर आपको इन कर लिया, 3 मंथ का कोर्स होता है। सबसे बड़ी बात पता है विलिंगनेस में क्या होती है? आप विलिंगनेस दे देते हो, लेकिन इन केस मान लो कुछ होता है, मतलब इंजरी होती है, क्योंकि आप खुद मानते हो एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग है, कुछ हो गया है तो फिर आप खुद जिम्मेदार होते हो। मतलब होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर आप नहीं हो विलिंग और आपको भेजा गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो फिर वो बोला कि विलिंग नहीं था, आपने भेजा है, तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप नहीं, उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में और डिटेल में मेरे को डीएम कर सकते हो और मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इतना ही ज़रूरी है। ये हो गया 3 मंथ का। और फिर ऐसा मान लो कि अब ये डाउट होगा कि मान लो हम एनएसजी में आ गए, इसके बाद हम कितने साल तक इस सर्विस में रह सकते हैं एनएसजी में? तो भाई 3 से 5 साल तक आप इस सर्विस में कंटिन्यू कर सकते हो एनएसजी कमांडो रह के, क्योंकि एज वही होती है कि आप इसमें फिट रहते हो और यंग रहते हो। उसके बाद थोड़ा सा डिले हो जाते हो और वहाँ पे डिले इंसान की ज़रूरत नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि एज होते ही आप डिले हो जाओगे, आप रह सकते हो फिट, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये होता है कि ये एज क्राइटेरिया है और इतने तक ही सर्विस कर पाता है कि इंसान, इतनी लंबी, उसके बाद इसको रिटायरमेंट मतलब वापस नॉर्मल ड्यूटी में भेज सकते हैं, ठीक है। फिर वही आप नॉर्मल ड्यूटी, लेकिन आपका ओरा रहेगा यार, एनएसजी कर लिया आपने तो ओरा भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। मतलब अभी जैसे एक नॉर्मल सब इंस्पेक्टर है और दूसरा सब इंस्पेक्टर उसने एनएसजी कर किया ना, तो यूनिट कमांडर का अटेक्स पता है कहाँ जाता है? एनएसजी जो बंदे पे, यार इसने एनएसजी कर रही, मतलब बात है इसमें कुछ, तो वो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के लिए करो। और अब बात करते हैं एसपीजी के बारे में। एसपीजी में भाई सेम चीज़ें कि 35 साल होना चाहिए और कोई मेजर माइनर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, और ना एपीआर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये क्लियर होनी चाहिए। कोई भी माइनर मेजर बिल्कुल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए आपका, सारे सर्विस रिकॉर्ड क्लियर होने चाहिए। और टेन्योर इसमें 6 साल का होता है, मतलब आप इन हो गए तो आपको 6 साल तक आप इसमें ड्यूटी कर सकते हो। और वो सेम चीज़ें इसमें एसपीजी में, जैसे कि हाइट में थोड़ा सा नया चेंज आया है कि 6 फीट होनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में ज़्यादातर रहती है और वहाँ पे थोड़ा सा हाइट नीचे वाले के ऊपर शोभा नहीं देता। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वहाँ पे आसपास थोड़ा हाइट वाले बंदे चाहिए, तो 6 फीट मिनिमम हाइट करी गई है, क्राइटेरिया हाइट देती है कि थोड़ा चेंज हुआ है इस बार। अब सबसे बड़ा डाउट आता है कि 2 ही वैकेंसी जो इस बार मैंने ग्रुप में शेयर करी थी, आपने देखा होगा कि ग्रुप में शेयर करी थी, उसमें सिर्फ 2 वैकेंसी थी। तो मेरे भाई फिर बता दूं मैं बात, ही 2 वैकेंसी भी बहुत मुश्किल हो जाती है जाना, और आपसे ही नहीं जाते, हर एक डिपार्टमेंट से, आर्मी से लेके हर एक जो भी डिफेंस से रिलेटेड है, सब इसमें लोग आते हैं, तो ऐसे ही लेते हैं 1-1 2-2। लेकिन 1-1 2-2 भी जाना बहुत वो हो जाता है, क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता बेसिकली। आपको भी लग रहा है, आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको मन ही हट जाएगा कि नहीं मुझे नहीं करने भाई, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। तो कुछ ही रेयर लोग होते हैं जो बिल्कुल ही इसी माइंड सेट से आते हैं और इसी माइंड सेट से बिल्कुल बने होते हैं कि उनको जाना ही है, ठीक है। वो पहले आर्मी की तैयारी करते रहते हैं, आर्मी में नहीं होते, इसमें जाके फिर एनएसजी में जाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बनी है। बाकी मैंने वीडियो बना दी सबके लिए ताकि सबके डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि इसका ट्रेनिंग फिर लाइफस्टाइल वैसी होती है। और इसमें तो सीआईएसएफ में तो लोग सबसे पहले फैमिली ये सब देखते हैं, तो वो तो क्या ही करेंगे जाके। बाकी मैं नहीं कह रहा, सब कुछ लोग अलग भी होते हैं, बिल्कुल उनको मज़ा आता है एडवेंचर करने चीज़ों में, तो उनके लिए था वीडियो, ठीक है। और एसपीजी में हो गया कि 6 फीट हाइट चाहिए, कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, सारे रिकॉर्ड क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में, पैसा। एक्स्ट्रा अलाउंस क्या क्या मिलता है भाई? जब तक आप इसमें एनएसजी एसपीजी में रहते हो तो 5 से 10% आपका बेसिक का मिलता है आपको एक्स्ट्रा। 17,000 से 25,000 तक मिलता है इसमें, और एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, मतलब जैसे कि अलाउंस, एनएसजी अलाउंस मिलता है, ठीक है। और हार्ड एरिया अलाउंस इसमें मिलता है कि आपका एरिया कहाँ है, कौन से एरिया में आप ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है। तो इन पे ये डिपेंड करता है मेरे भाई। तो यही था सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब मोटा मोटा कि सर्विस 5 साल की होनी चाहिए, 35 ईयर एप्लीकेंट भरने से पहले आप कम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए आपकी एज, मेडिकल से 1 होना चाहिए,
सर्विस रिकॉर्ड में कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, सारे रिकॉर्ड आपके क्लियर होने चाहिए। फायरिंग पे बेस्ड होनी चाहिए, तो फायरिंग पे ध्यान देना आप ट्रेनिंग में आप लोग, ठीक है। और ये हो गया पुलअप चिनअप, इन पे ध्यान दो। फिजिकल एक्टिविटी करते रहना ताकि आपको बिल्कुल एकदम से दिक्कत ना आए, और रनिंग भी करते रहा करो। अच्छा लगता है रनिंग तो करनी चाहिए एक इंसान को। सिविल को भी करनी चाहिए और फोर्स पर्सनल को तो करनी ही चाहिए, बाकी सिविलों को भी करनी चाहिए। रनिंग तो एक ऐसी चीज़ है हर कोई करनी चाहिए। टेन्योर एनएसजी में 3 से 5 साल का रहता है और एसपीजी में 6 साल का रहता है। 6 साल तक आप रहते हो, उसके बाद आपको नॉर्मल वापस उस चीज़ में आ जाते हो। लेकिन 6 साल जिसने एसपीजी काट ली फिर उसके लिए अलग वाला बन जाता है और उसको एसपीजी एनएसजी वालों को अलग देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यही नहीं, आपको फिर डेपुटेशन में भेजा जाता है, क्योंकि आपने कोर्स कर रखे हैं, आपको नॉलेज है, आप ऑपरेशन कर रखे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस चीज़ होगा, तो फिर आपको ना लाइफ स्टाइल ही वैसी हो जाती है। आपको हर जगह पे ऐसी जगह पे ही भेजा जाता है मैक्सिमम। तो हो गए सारे डाउट क्लियर मेरे हिसाब से। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो कि मेरे हिसाब से कुछ छूट गया हो, मैंने तो पॉइंट बना के लाया था, थोड़ा लिख के लाया था, वो सब मैंने देख के बता दिए हैं आप लोगों को। बाकी कुछ भी हो मैंने अच्छे से खासा बताया है। बाकी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, और बाकी मेरे को डीएम कर सकते हो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे इस बारे में, तो मैं सोचा एक वीडियो बना दूँ आप लोगों की, अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर सपोर्ट। अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना भाई। लव यू।